नीतीश जी से नहीं सरकार चलने वाला। मुद्दा होगा चुनाव में, लेकिन हम लोग उससे थोड़ी खुश हैं। राम जन्मभूमि उससे हमारा घर में नहीं है भगवान, तो वही है। नीतीश कुमार को क्या उपलब्धि बताएंगे? उनके सरकार हुआ, कोई रोजगार नहीं है, कहीं पर बता दीजिए रोजगार हुआ तो बताइए। मोदी जी सबसे खत्म है। मोदी जी सबसे खत्म है। कोई विकास नहीं हो रहा है, न शिक्षा हो रहा है, न विकास हो रहा है, न रोड में। आगे जाके देखिए आपको खुद मालूम चल जाएगा जो रोड कैसा है। लेकिन बीजेपी का सरकार यहाँ बिहार में नहीं आने वाला है, ओनली आरजेडी है। मोदी जी कुछ विकास का काम नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना का हुआ, यहाँ गरीब मर रहा है। तो जंगलों से महाजंगल राज है, महाजंगल राज। लालू जी के रिजन में हम लोग जब 14-15 वर्ष की उम्र में थे तो हम लोग विद्यापति लहरियासराय पढ़ने के लिए, उस समय में ब्राह्मण का लड़का हम लोग को पढ़ने नहीं देते थे। कतार बहनचो गोरा तुम लोग पाछे रहो, पाछे हम लोग डर से बैठते थे। लेकिन लालू जी का जब से सरकार हुआ तो बोलने का मौका दिया, शिक्षा भी कुछ अच्छा हुआ, कुछ नौकरी भी जो जहाँ तक पढ़ा लिखा तो सबको नौकरी भी मिला। लेकिन सरकार में तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। जी तो शिक्षकों को बेड़ा गर्क कर दिए। विकास के नाम पर भी बिचौलिया सब ऊपरे से ऊपरे लूट लेता है, गरीब तक कुछ पहुँचने ही नहीं देता। तो किस आधार पर नीतीश जी को वोट दे? मोदी जी कुछ विकास का काम नहीं कर रहे हैं। आज कोरोना का हुआ, यहाँ गरीब मर रहा है। बाहर में आदमी जा रहा है, घूम के आया। हम लोग को भतीजा बाहर से 60 की 68 हज़ार में गाड़ी करके यहाँ आया। वहाँ भी मतलब कोई चारा नहीं है। यहाँ तो गरीब मर रहा है, पाई वाला जी रहा है। कहीं कोरोना का हम लोग का कोई प्रकार, गांव का बहुत दिल्ली पंजाब हरियाणा कहाँ से है, केकरो नहीं है कोरोना। झूठे की अफवाह फैला रहे हैं। ये कोरोना कौन अफवाह फैला रहा है? मोदी जी के सरकार में फैला रहा है, उनका बिचौलिया फैला रहे हैं। और क्या फैलाएगा? इससे उनको क्या फायदा होगा? फायदा होगा, राजनीति कर रहे हैं, अपना वोट का राजनीति कर रहे हैं। यही हो रहा है, और क्या होगा? कुछ नहीं हो रहा है इनके सरकार में। चीनी मिल बंद है रैयाम का, समस्तीपुर में जूट मिल बंद है, दरभंगा में 100 पेपर मिल बंद। कहाँ एको पेपर मिल चालू किए हैं जो बेरोजगारी दूर होते हैं? पेपर को तो बाहर आना चाहिए, जो यहाँ का गरीब का सांस खुले और बेरोजगारी दूर हो। वो शेर था, गरीब के लिए महिषा था वो। लालू जी के रिजन में हम लोग जब 14-15 वर्ष की उम्र में थे तो हम लोग विद्यापति लहरियासराय पढ़ने के लिए, उस समय में ब्राह्मण का लड़का हम लोग को पढ़ने नहीं देते थे। कतार बहनचो गोरा तुम लोग पाछे रहो, पाछे हम लोग डर से बैठते थे। लेकिन लालू जी का जब से सरकार हुआ तो बोलने का मौका दिया, शिक्षा भी कुछ अच्छा हुआ, कुछ नौकरी भी जो जहाँ तक पढ़ा लिखा तो सबको नौकरी भी मिला। लेकिन सरकार में तो कुछ नहीं हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं। उनका पक्ष का आदमी बात बोल रहा होगा, पक्ष का आदमी बोल रहा है, जो उनके में मिला होगा वो आदमी बोल रहे हैं। ये तो जंगलों से महाजंगल राज है, महाजंगल राज। ये साफ खत्म राज है। ये नीतीश जी से नहीं सरकार चलने वाला है। हम मुद्दा होगा चुनाव में, लेकिन हम लोग उससे थोड़ी खुश हैं। राम जन्मभूमि उससे हमारा घर में नहीं है भगवान, तो वही है। नहीं तो हम लोग का उसका बात को मान नहीं रखेंगे। हम लोग का जहाँ एम है वहाँ वोट देंगे। हमारा जिस सरकार से फायदा होगा उसको वोट देंगे। जो हमारा जिस सरकार में अखनी साला मतलब हम लोग को मॉन इमरजेंसी में गाड़ी नहीं आ रहा है, जब अपना अथी से हम लोग मतलब मुखिया के कह के बेचारा अपना फोन से मतलब कुछ जेबी से पैसे लगा के यहाँ हम लोग ग्रामीण किए हैं, उस सरकार को हम लोग कैसे चाहेंगे? हमारा इमरजेंसी होगा तो घर में रहेगा। गांव में जाके देखिए स्थिति क्या है रोड का। कहते हैं मोदी जी सबसे खत्म है। तेजस्वी यादव को वोट देंगे। वो जो है जो विकासी सरकार है, विकास कर रहा है। जैसे आज के अभी का स्थिति देखिए रोड का, ये जो है जो पूरा हमारा गांव समाज मिल के चंदा लेके रोड बना है। जबकि ये शमशान बाबू क्या है, वो उन्हीं का सरकार है। हाँ, उन्हीं का सरकार है। आगे जो आप आए हैं अभी गाड़ी से, तो गाड़ी आने लायक नहीं था, पूरा इतना गड्ढा था, पानी था वहाँ पे। हम लोग गांव समाज मिल के, मुखिया मिल के चंदा चुटके लेके उनको भरवाए हैं। सरकार से कोई विकास नहीं हो रहा है, न शिक्षा हो रहा है, न विकास हो रहा है, न रोड। वहाँ आगे जाके देखिए आपको खुद मालूम चल जाएगा जो रोड कैसा है, गांव का स्थिति। हम लोग प्रदेश में रहने वाले, चेन्नई रहते हैं। 9 कम तो 6 महीने से बैठे हुए हैं, आज तक कोई रोजगार नहीं मिला है। जबकि वो सरकार बोल रहे थे जितना भी परदेसी आया है सबको रोजगार मिलेगा, फ़ोन करके बुलाएंगे। आज तक न फ़ोन आया है न रोजगार मिला है। प्रधानमंत्री सिर्फ बोल रहे हैं राम मंदिर के लिए। अभी जो है जो इलेक्शन आने वाला है, विधानसभा इलेक्शन बिहार में आने वाला है, इसलिए राम मंदिर का मुद्दा उठा रहा है। क्योंकि हमारा बीजेपी का सरकार भी बिहार में आवे, लेकिन बीजेपी का सरकार यहाँ बिहार में नहीं आने वाला है। जीवित कैसे रहेगा, परिवार कैसे जिएगा, तो इसीलिए मिटाना चाहते हैं वो लोग।
नीतीश कुमार को क्या उपलब्धि बताएंगे? उनके सरकार हुआ, कोई रोजगार नहीं है। कहीं पर बता दीजिए रोजगार हुआ तो बताइए। रोजगार कहीं नहीं देख रहे हैं, बेरोजगार है। पैसा नहीं विकास हुआ है, एक पैसा नहीं हुआ है। हमारे तरफ से इधर जैसे हम लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, एक पैसा की सहायता नहीं है। लालू जी का टैलेंट कुछ और है, मोदी जी का टैलेंट कुछ और है। मोदी जी के यही लॉकबंदी है, उसके बाद नोटबंदी हुआ, उसके बाद यहाँ चलिए चाइना का काम किया है, यही सब बहादुरी है। चाहते हैं क्या? गांधी जी को हटा करके अपने बैठ जाए हैं पैसे पे, 500 का नोट पे अपने हम अपना छाप निकाल दें। एक चक्कर में लगे हुए हैं मोदी जी। आने वाला टाइम बताएगा ना, हवा जब किस रूट में बहता है, लेकिन उसके बाद फिर सफा हो जाएंगे मोदी जी। हवा के हिसाब से साफ भी हो सकते हैं। इंदिरा गांधी साफ हो गए थे, ये क्या है? लेकिन नीतीश जी जो किए हैं उससे यहाँ का जनता प्रभावित नहीं है, उनसे दुखी है। इसीलिए इस बार आरजेडी को वोट जाएगा। अरे नीतीश जी तो सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिए, शिक्षकों को नीतीश जी तो शिक्षकों को बेड़ा गर्क कर दिए। विकास के नाम पर भी बिचौलिया सब ऊपरे से ऊपरे लूट लेता है, गरीब तक कुछ पहुँचने ही नहीं देता है। तो किस आधार पर नीतीश जी को वोट दे? हमारे हिसाब से तो जो हम लोग को जो गांव घर का जो है ना, हम लोग के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। गांव घर में जो लोगों की ज़रूरत है ऐसा कुछ भी नहीं कर पाए नीतीश जी। कहाँ कुछ हुआ? ये जो रोड अभी बना है ये सब अपना ग्रामीण चंदा लेके चलने लगे था। अभी चंदा लेके हम लोग बनाया। आगे जो भराया है मिल में, उसमें भी इतना इतना हेल के जाते थे, वो भी भराया है सब चंदा से। कहीं से कुछ नहीं मिलता है हम लोग के। सर सबसे पहले तो मैं 2 बार फंस गया हूँ। एक बार तो पहले 6 महीना पहले मैं वहाँ पे सोनीपत में था, तो उधर भी मतलब कोई सहायता नहीं मिला। वहाँ से फिर अपना भाड़ा किराया करके घर आया। फिर अभी एक कंपनी ऑफर आया था कि भाई चलो वहाँ पे काम है, गया वहाँ पे ना तो खाने का सुविधा ना रहने का सुविधा, कोई सुविधा नहीं है। उसके बाद फिर वहाँ से भी भाड़ा किराया अपना लेके गाड़ी बुक करके यहाँ आया हूँ। जैसे देखिए वो मकान के लिए पैसा दे रहा है, लेकिन यहाँ पे गांव का आदमी क्या बोलता है कि एक किस्त मिलेगा तो 10,000 रुपया जमा करो, तो किस्त मिलेगा नहीं तो दूसरा किस्त नहीं मिलेगा। अभी 50,000 मिला है, फिर 10,000 और ले लेगा, फिर दूसरा किस्त आएगा, फिर 10,000 और लेगा। अब नहीं दीजिएगा तो दूसरा किस्त नहीं आएगा।